स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक है माधवराव संप्रे। इस कहानी से हम आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि इस कहानी में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है माधवराव संप्रे, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है वृंदावन लाल वर्मा। जैसा कि आपको पता है, इस कहानी के जो लेखक है वो है ऑप्शन बी, यानी कि माधवराव संप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी को क्या माना जाता है? ऑप्शंस, पहला उपन्यास, ऑप्शन बी पहली मौलिक हिंदी कहानी, ऑप्शन सी पहला नाटक, ऑप्शन डी पहला एकांकी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, पहली मौलिक हिंदी कहानी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, विधवा। विधवा कहाँ रहती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, झोपड़ी में। झोपड़ी किसके महल के पास थी? उत्तर ऑप्शन सी, जमींदार। जमींदार क्या बढ़ाना चाहता था? उत्तर ऑप्शन सी, अहाता। जमींदार ने पहले क्या किया? उत्तर ऑप्शन ए, झोपड़ी खरीदने की कोशिश। विधवा ने झोपड़ी बेचने से क्यों मना किया? उत्तर ऑप्शन बी, भावनात्मक लगाव था। विधवा का इकलौता पुत्र कहाँ मरा था? उत्तर ऑप्शन सी, झोपड़ी में। पुत्र की मृत्यु के बाद कौन जीवित थी? उत्तर ऑप्शन बी, पोती। हमने कहानी में पढ़ा कि उनकी बहू बेटा सब उसी झोपड़ी में मर गए रहते हैं, केवल एक उनकी पोती ही बची रहती है, यानी कि उस बूढ़ी औरत की सहारा एकमात्र उसकी पोती ही थी। जमींदार ने झोपड़ी प्राप्त करने के लिए क्या किया? उत्तर है ऑप्शन ए, मुकदमा किया। मुकदमे में कौन हार गया? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, विधवा। झोपड़ी छोड़ते समय विधवा ने क्या मांगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, एक टोकरी भर मिट्टी। विधवा ने मिट्टी कहाँ से ली? उत्तर ऑप्शन सी, अपनी झोपड़ी से। विधवा ने जमींदार से क्या कहा? उत्तर ऑप्शन ए, टोकरी सिर पर रख दीजिए। जमींदार टोकरी क्यों नहीं उठा पाया? उत्तर ऑप्शन सी, टोकरी भारी थी। विधवा ने टोकरी के माध्यम से क्या समझाया? उत्तर ऑप्शन सी, अन्याय का भार। विधवा के तर्क से जमींदार को क्या हुआ? उत्तर ऑप्शन सी, पश्चाताप हुआ। अंत में जमींदार ने क्या किया? उत्तर ऑप्शन बी, झोपड़ी वापस कर दी। किसे वापस कर दी? उसी बुढ़िया को। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, नैतिकता सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी में जमींदार किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी, अहंकार। विधवा किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, नैतिक बल। मिट्टी किसका प्रतीक है? उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृति और लगाव। कहानी का अंत कैसा है? उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुखाद। क्यों? क्योंकि उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस मिल जाती है। कहानी किस विधवा की रचना है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, कहानी। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
विधवा की झोपड़ी जमींदार के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर है ऑप्शन बी, अहाता बढ़ाने की में बाधा थी। ठीक है, यानी कि वो अपनी ज़मीन और आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके कारण वो जो बुढ़िया की झोपड़ी थी, जो विधवा बुढ़िया की, वो उनके पास में थी, इसलिए वो झोपड़ी को हटा के और अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता था। जमींदार के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन बी, अहंकार। विधवा का संघर्ष किसके लिए था? ऑप्शन बी, सम्मान और स्मृतियों के लिए। कहानी में न्याय की स्थापना किस माध्यम से होती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नैतिक तर्क। जमींदार का हृदय परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, टोकरी उठाने में असफल होने के बाद। कहानी में विधवा का चरित्र कैसा है? उत्तर है ऑप्शन बी, स्वाभिमानी। कहानी का प्रमुख भाव कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी, करुण एवं नैतिक चेतना। एक टोकरी भर मिट्टी का केंद्रीय संघर्ष किनके बीच है? उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर और गरीब के बीच, है ना। अमीर कौन है? अमीर जमींदार है, और गरीब कौन है? विधवा। ठीक है, विधवा जो बुढ़ी है वो गरीब है। विधवा ने झोपड़े से मिट्टी क्यों ली? स्मृति के रूप में। ठीक है, यानी कि उनके जितने भी बहू बेटे, उनकी मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई रहती है, और उस झोपड़ी से उन्हें बहुत काफ़ी लगाव होता है, इसलिए उनकी जो एक पोती है वो खाना नहीं खाती है। तो जो विधवा बूढ़ी है वो आती है और जमींदार से कहती है कि मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेना चाहती हूँ, ताकि उस मिट्टी का क्या बनाए? चूल्हा बनाए, और उसी चूल्हे में, ठीक है, उसी चूल्हे से बनी हुई रोटियां वो अपनी पोती को खिलाए, ताकि वो खाना खाए, क्योंकि उनकी पोती क्या करती है? खाना नहीं खाती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। कहानी में पोती का उल्लेख किस लिए है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, कथानक को भावनात्मक बनाना है। कहानी किस प्रकार के यथार्थ को प्रस्तुत करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक यथार्थ। जमींदार के पास क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, धन और धन बल। ठीक है ना। विधवा के पास क्या था? ऑप्शन सी उत्तर होगा, नैतिक बल। यानी कि जो जमींदार है उसके पास धन बल था और विधवा के पास नैतिक बल था, यानी धन का बल था और उसके पास नैतिक का बल था। ठीक है। कहानी में झोपड़ी क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृतियों और जीवन का आधार। कहानी का अंत किस मूल्य की विजय दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नैतिकता। विधवा की बात सुनकर जमींदार को क्या अनुभव हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, लज्जा। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा। कहानी में सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन सी, विधवा। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी में किसका विरोध किया गया है? उत्तर ऑप्शन बी है, अहंकार और अन्याय। कहानी का शीर्षक किस पर आधारित है? उत्तर ऑप्शन सी है, टोकरी भर मिट्टी की घटना। ठीक है। विधवा की विजय किस कारण हुई? उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता और तर्क के कारण। कहानी में लेखक ने किस वर्ग की पीड़ा दिखाई है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, गरीब एवं वंचित वर्ग। एक टोकरी भर मिट्टी किस साहित्यिक प्रवृत्ति का संकेत देती है? उत्तर यथार्थवाद। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, मिट्टी। अगला प्रश्न। विधवा आर्थिक रूप से कमजोर थी, उसके पास केवल एक झोपड़ी थी। ठीक है, ये कथन है और इसमें हमें देखना है कि ये कथन सही है या गलत है। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शंस, जो एक नंबर दिया है, देखिए ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है पर आर सही की व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है आर असत्य है। और चौथा भी देख लेते हैं, ए असत्य है आर सत्य है। तो ये जो है, ठीक है, यानी कि ये जो है कथन दिया गया है, जो विधवा आर्थिक रूप से कमजोर थी, ये भी सही है। ठीक है, उसके पास केवल एक झोपड़ी थी। हमने पढ़ा है कि हाँ, वो
उसके पास केवल एक झोपड़ी थी। तो ये क्या है, ये दोनों सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन जो ए है वही हमारा सत्य सही होगा। ठीक है ना, कि ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या की गई है। जब आप कहानी पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, इसलिए कहानी आप ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न, जमींदार ने नैतिक बल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, वे मुकदमे में हार गया। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है ना, ए और आर दोनों असत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, देखिए ये जो है, जमींदार ने नैतिक बल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, ये सही है। वे मुकदमे में हार गया था, ये गलत है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था वो मुकदमा जीत चुका था। ठीक है, और बुढ़िया झोपड़ी छोड़ दी थी, लेकिन अंत में क्या करती है, बुढ़िया वापस आती है ना एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए। तो वो मुकदमे में हार गया था, यानी जमींदार, ये गलत होगा क्योंकि वो तो जीत चुका है ना। तो ये क्या है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये सेकंड वाला होगा कि ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है ना, यही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए इसमें मिलान करना है। तो देखिए विधवा, विधवा में क्या है, नैतिक शक्ति, और जो बी नंबर है वो जमींदार क्या है, अहंकार से भरा था, मिट्टी है, स्मृति एवं लगाव। ठीक है ना, अब देखते हैं ऑप्शंस। जो ए है, ए का 2 होगा ना, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो देखिए यहीं पे हमें आंसर मिल गया है, ये हमारा सही उत्तर है। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला देखिए, कहानी में विधवा का संघर्ष किसके विरुद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, अन्याय के विरुद्ध। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रमुख प्रतिपाद्य है क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नैतिकता की विजय। घटनाओं का सही क्रम चुनिए। अच्छा, अब देखिए इस जो एक झोपड़ी जो मिट्टी है, ठीक है ना, तो इस कहानी में जितनी भी घटनाएं हुई है उसको सही क्रम के साथ हमें लगाना है। देखिए झोपड़ी पर मुकदमा, झोपड़ी पर अधिकार, टोकरी में मिट्टी भरना, जमींदार का हृदय। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का देखिए यहाँ दिया है, पहले क्या है, ए है, बी है, सी डी है। ठीक है, फिर है बी है, ए है, सी डी, तीसरा में है ए सी बी डी, फिर चौथा में सी ए बी डी। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही कैसे देखें। चलिए, तो देखिए जब हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी में सबसे पहले हम देखते हैं कि झोपड़ी पर क्या होता है, मुकदमा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, झोपड़ी पर अधिकार करता है, कौन करता है, जमींदार करता है। फिर टोकरी में मिट्टी भरना। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब जमींदार झोपड़ी पे अधिकार कर लेता है और उस बुढ़िया, विधवा बुढ़िया को निकाल देता है झोपड़ी से, तो फिर वो क्या होता है, वो चली जाती है। फिर बाद में क्या करती है, आती है ना एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए। तो ये है उसके बाद की घटना। फिर अंत में क्या होता है, जो बुढ़िया उसको जो चीज़ें बोलती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, यही हमारा सही है। ठीक है ना, ये सही क्रम से ही दिया गया है। ठीक है, कथन ए, कहानी यथार्थवादी है, कारण आर, इसमें सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है, एकदम सही है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर, इसमें कुछ बोला ही नहीं जाएगा, उत्तर हमारा यही होगा। ठीक है, कहानी में मिट्टी किसका प्रतीक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, लालच। स्मृति, लगाव, मानवीय संवेदना, ये सब तो है ही, लेकिन लालच जो है इसका प्रतीक है, नहीं है। ठीक है ना, ये है, ये है, यहाँ नहीं पूछा है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। विधवा के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, यानी जो विधवा है उसके व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है।
तो देखिए साहस है, आत्मसम्मान है, बुद्धिमत्ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। कहानी में जमींदार का परिवर्तन किस कारण हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मबोध से। कथन ए, कहानी का अंत सुखांत है। कारण आर, झोपड़ी विधवा को वापस मिल जाती है। तो ये क्या है? ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो ए है ना, यही सही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में कौन सा मूल्य प्रमुख है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, देखिए परोपकार भी मिलता है, मानवता भी है और न्याय भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विधवा ने हिंसा का सहारा लिया, विधवा ने तर्क का सहारा लिया, विधवा ने झोपड़ी बेच दी, विधवा गांव छोड़कर चली गई। तो इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी। क्या करती है? विधवा ने तर्क का सहारा लिया। ठीक है, कहानी में किस प्रकार का संघर्ष है? ऑप्शन देखिए, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम समाज, नैतिक बनाम अहंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लेखक ने कहानी के माध्यम से किसका विरोध किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, शोषण का विरोध किया है। कथन ए, जमींदार शक्तिशाली था। कारण आर, उसके पास भूमि और धन था। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, जो जमींदार है वो शक्तिशाली भी था और उसके पास धन भी था, भूमि भी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यही वाला होगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर की सही व्याख्या है। कहानी में विधवा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, शोषित वर्ग। ठीक है ना, शोषित वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करती है और जो शोषण करते हैं कौन? वो जमींदार करते हैं और ये शोषित होती है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी का अंत पाठक में कौन सा भाव जगाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेरणा। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, टोकरी उठाने का प्रसंग। एक टोकरी भर मिट्टी किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी जो है वह सही होगा, ऐतिहासिक भी है, साहित्यिक भी है, सामाजिक भी है। कहानी का मूल संघर्ष किसके बीच है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, अमीरी और गरीबी, सत्य असत्य, नैतिकता और अहंकार। ठीक है, तीनों ही हैं। कथन ए, विधवा ने जमींदार को अपमानित किया। कारण आर, वे बदला लेना चाहती थी। तो हमने कहानी पढ़ा, हमने देखा है कि विधवा ने जमींदार को अपमानित नहीं किया और ना ही उससे बदला लिए। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए और दोनों सत्य है, नहीं सत्य है। ए सत्य और आर सत्य है, नहीं। ए असत्य, आर असत्य, हाँ यही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना कथन, ये असत्य है। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो वही हमारा सही आंसर होगा। कहानी में प्रयुक्त भाषा कैसी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, सरल और सहज। माधवराव संप्रे हिंदी साहित्य में किस कारण प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम मौलिक हिंदी कहानी के रचनाकार के रूप में। अब देखिए, यूजीसी नेट में एक टोकरी भर मिट्टी से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा पूछा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा? लेखक, प्रथम मौलिक हिंदी कहानी, कहानी का संदेश। तो ये तीनों ही हमारा महत्वपूर्ण है, इन सभी से भी प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, विधवा ने जमींदार से धन मांगा, विधवा ने एक टोकरी मिट्टी मांगी, विधवा ने नया घर मांगा, विधवा ने नौकरी मांगी। हम पढ़े हैं कहानी, वो क्या करती है? विधवा एक टोकरी भर मिट्टी मांगती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का मुख्य संघर्ष किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर देखिए ऑप्शन बी होगा, अमीर और गरीब। विधवा न्यायालय में हार गई, जमींदार अधिक प्रभावशाली था। तो क्या होगा? हमने पढ़ा है ना, वो हार जाती है
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। कहानी में झोपड़ी का प्रतीक क्या है? स्मृति और जीवन संघर्ष, यानी कि ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा गुण जमींदार में अंततः विकसित होता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी पश्चाताप। अंत में जमींदार को पश्चाताप होता है ना, तभी तो वो उस विधवा को उसके झोपड़ी वापस कर देते हैं। सही मिलान कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसमें मिलान करने का पूछा है। तो देखिए जमींदार, तो देखिए जो जमींदार है वो अहंकारी था, हमने पढ़ा है कहानी में। विधवा आत्मसम्मान थी। और जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है? विधवा की भावनात्मक लगाव था। ठीक है, ए का 2 है और बी का ए है, सी का 3 है। देखिए ये वाला है, ये हमारा सही उत्तर है। अगला है कहानी का प्रमुख सामाजिक संदेश क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी नैतिकता की श्रेष्ठता। कथन देखिए, विधवा ने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, उसने तर्क और बुद्धि से काम लिया। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वही सही होगा। विधवा ने ये जो दिया है कथन, ये सही है। कहानी में विधवा किसका प्रतिनिधित्व करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए शोषित वर्ग का। निम्न घटनाओं का सही क्रम चुनिए। देखिए, यानी क्रम से हमें सजाना है। पहला है देखिए मुकदमा, दूसरा झोपड़ी पर अधिकार, तीसरा एक टोकरी भर मिट्टी, चौथा है हृदय परिवर्तन। तो ये क्या है? ये क्रम के रूप में ही दिया गया है। पहला मुकदमा होता है, फिर जमींदार क्या करते हैं? झोपड़ी पर अधिकार जमाते हैं। फिर तीसरा जो ऑप्शन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी लेने कौन आती है? विधवा आती है। फिर अंत में क्या होता है? जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। कहानी का अंत किसकी विजय दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नैतिकता। एक टोकरी भर मिट्टी में करुणा का भाव किस पात्र से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी विधवा। फिर देखिए कथन से आए प्रश्न, जमींदार ने झोपड़ी वापस कर दी, कारण उसे अपने अन्याय का बोध हो गया। हाँ, ये दोनों ही सही है। ठीक है ना, अंत में यही होता है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन जो ए है वही हमारा सही उत्तर है। कहानी का प्रमुख प्रतीक कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मिट्टी। कहानी में विधवा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी तर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी कहानी में युद्ध का वर्णन। कहानी में युद्ध का वर्णन ही नहीं है। कहानी के लेखक माधवराव संप्रे है, ये तो सही है। कहानी का मुख्य पात्र विधवा है, ये भी सही है। कहानी नैतिक शिक्षा देती है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है, इस कहानी में युद्ध का वर्णन हुआ ही नहीं है और यहाँ नहीं पूछा है जो, तो ये क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एक टोकरी भर मिट्टी का साहित्यिक महत्व किस कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए पहली मौलिक हिंदी कहानी। कथन ए मिट्टी का भार प्रतीकात्मक है, कारण वे अन्याय और स्मृतियों का भार दर्शाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। कहानी में लेखक ने किसका विरोध किया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी अन्याय और शोषण का। कहानी किस साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यथार्थवादी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधवा हार कर निराश हो गई, विधवा ने नैतिक साहस दिखाया, विधवा ने गांव छोड़ दिया, विधवा ने बदला लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, विधवा ने नैतिक साहस दिखलाया। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मानवता और नैतिकता। कहानी का सबसे प्रभावशाली प्रसंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी टोकरी उठाने का प्रसंग। एक टोकरी भर मिट्टी का अंतिम निष्कर्ष क्या है?
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नैतिकता और मानवता अन्यथा विजयी होती है। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा